पिछले एपिसोड में सिंगुन के पास से मेडिसिन खत्म हो गई थी और इसीलिए उसने डीमन क्लैन में जाने का डिसाइड किया था। अब अगले सीन में हम देखता है कि वो दो डीमन बियर के साथ में होता है। तभी एक बियर डीमन कहने लगता है कि वैसे तो एम्परर वहाँ पर फॉक्स को भेजते हैं, लेकिन तभी दूसरा बियर डीमन कहने लगता है कि तुम एक ऐसी बात करने लगे और क्या अभी भी तुम हमारे ही भरोसे रहना चाहते हो। तब इस पर वो भी बोल देता है कि तुमने सही कहा, मगर तभी हम देखता है कि सामने से डीमन ने इनका रास्ता ब्लॉक कर दिया था। इसीलिए बियर डीमन इनके ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि क्या तुम हमारे किंग को रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहा है। फिर वह कहने लगता है कि हमारे किंग को सभी डीमन रिस्पेक्ट देते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ में पंगा ना लो और तुम चुपचाप हमें यहाँ से अंदर जाने दो। लेकिन अभी भी हम देखता है कि वे डीमन इनकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होते और कहते हैं कि आखिरकार तुम किस किंग के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि हमने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। तब इस पर बियर डीमन कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम हमें चुपचाप से अंदर जाने दो। लेकिन इस पर वे दोनों डीमन कहते हैं कि बिना पास टोकन के कोई भी अंदर नहीं जा सकता, और अब हम देखता है कि वे इन पर अटैक करने के लिए भी आ गए थे। लेकिन हम देखता है कि बियर डीमन भी पीछे हटने के लिए रेडी नहीं होते, इसीलिए वो भी इनके अटैक को बहुत ही आसानी से रोकने लगते हैं। और अब हम देखता है कि वे इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे, मगर इसके बाद भी हम देखता है कि वे डीमन गेट को खोलने के लिए रेडी नहीं होते और वे फिर से इन पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन हम देखता है कि बियर डीमन भी इनसे कम नहीं होते, इसीलिए वो भी अपने आप को इनके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लेते हैं और वे डीमन इनका कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन तभी इसी बीच हम देखता है कि सिंगू ने गेट को ही तोड़ दिया था, जिसे देखते हुए दोनों डीमन इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है कि यह तो असल में मेटेओराइट आयरन वाला गेट है, जिसे तोड़ पाना गॉड के लिए भी मुश्किल है। लेकिन तभी हम देखता है कि बियर डीमन इन पर अटैक करके इनको मार देते हैं और अब वे वहां से अंदर जाने के लिए रेडी हो गए थे। जिसके बाद हम देखता है कि वहां पर माइनिंग का काम हो रहा था और इनका लीडर कहने लगता है कि अगर आज तुमने 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन का माइनिंग नहीं किया तो फिर मैं डिनर में तुम्हें ही खा जाऊंगा। लेकिन वहीं हम देखता है कि वे तीनों भी यहाँ पर आ गए थे, जिसमें से बियर डीमन कहता है कि तुम तो बहुत ही एरोगेंट हो, और फिर हम देखता है कि वो पत्थर से इस पर अटैक करने की कोशिश करता है। तब इस पर वो लीडर कहता है कि तुम्हारे पास में तो ऐसी मेडियोकर स्किल है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम अपने ग्रैंडफादर के साथ में फाइट करना चाहते हो। लेकिन तभी हम देखता है कि इसके अटैक से उसका स्पिरिचुअल स्टोन टूट गया था और इसीलिए वो इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है। तभी इसके लोग बात करने लगता है कि फेटियान तो मनी को अपने लाइफ के जैसे प्यार करता है और अब इसीलिए ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वही उधर हम देखता है कि फेटियान उनके ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुमने मेरे स्पिरिचुअल स्टोन को तोड़ दिया और अब इसीलिए तुम्हें इसके लिए कंपनसेट करना होगा। तब इस पर बियर डीमन कहता है कि मेरे पास में तो मनी ही नहीं है और इसीलिए मैं इसके लिए तुमसे सॉरी कहता हूँ। लेकिन वहीं हम देखता है कि फेटियान ऐसा ही नहीं मानने वाला था, इसीलिए वो कहने लगता है कि तुम तो इतने बड़े हो, इसीलिए जरूरी तुम्हारे पास में बहुत ज्यादा ताकत होगी और अब मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रहकर हमारे लिए माइन करो। फिर हम देखता है कि वो अपने पावर का यूज करके अटैक भी करने वाला था, लेकिन तभी सिंगुन भी अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है। फिर वो कहता है कि मेरे लोगों को कंट्रोल करने के लिए तुम्हारे पास में कोई भी राइट नहीं है और इसके अलावा मैं तो 1000 माइल के अंदर जितने भी सिटी है मैं उनको लेने वाला हूँ। लेकिन हम देखता है कि फेटियान इसकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता और कहता है कि तुम तो माइनिंग में भी मेरा साथ नहीं दे रहे और इसके अलावा तुम तो मेरे सिटी को भी लेने की बात कर रहे हो। अब इसी वजह से हम देखता है कि फेटियान इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और वो तुरंत अपने स्नेक पावर का यूज करके अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखता है कि सिंगू ने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसीलिए फेटियान की ये पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। जिसके बाद हम देखता है कि बियर डीमन फेटियान का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि क्या अभी भी तुम्हारे पास में कोई बड़ा स्नेक है। लेकिन अब इस बात की वजह से फेटियान और ज्यादा गुस्सा हो गया था और कहता है कि तुमने मुझे इसे यूज करने के लिए मजबूर कर दिया, और अब हम देखता है कि वो यहाँ पर किसी खतरनाक पावर को यूज करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखता है कि इसके पावर से सभी लोग काफी डर गए थे और कहते हैं कि यह पावर तो बहुत ही खतरनाक है और अब इसीलिए वे सभी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगे थे। वहीं उधर हम देखता है कि खुद सिंगुन भी इस बात से हैरान हो गया था और कहता है कि ये प्रेशर तो सच में काफी पावरफुल है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि फेटियान अपने इस पावर से सिंगुन का कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि सिंगुन ने अपने बैरियर का यूज करके इसके सारे अटैक को रोक लिया था। लेकिन तभी हम देखता है कि फेटियान ने लीजेंडरी डीमन बीस्ट को बाहर निकाल लिया था और अब इसका यूज करके वो इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तब इसे देख फेटियान कहता है कि क्या तुम इससे डर गए, क्योंकि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अभी भी यहाँ से जाने दे सकता हूँ। लेकिन हम देखता है कि बियर डीमन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वे तुरंत अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन हम देखता है कि डीमन बीस्ट ने अकेले इनके अटैक को बहुत आसानी से रोक लिया था, इसीलिए वे दोनों इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाते हैं और कहता है कि इसने अकेले हम दोनों के अटैक को कैसे रोक लिया। लेकिन वहीं उधर हम देखता है कि डीमन बीस्ट इन पर गुस्सा हो गया था और अब इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करने के लिए रेडी होने लगता है। जिसके बाद हम देखता है कि बियर डीमन भी अपने पावर का यूज करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे असल में इसका पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते और अब इसीलिए हम देखता है कि उनको अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ता है।
लेकिन वही उधर हम देखता है कि फेटियान इस बात से काफी खुश हो गया था और कहने लगता है कि अब क्या हो गया, तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से क्यों भागने लगे। लेकिन तभी हम देखता है कि डीमन बीस्ट ने अपने पावर से इनको नीचे गिरा दिया था, इसीलिए वे अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। और हम देखता है कि डीमन बीस्ट भी इन पर अटैक करने के लिए आ गया था और अब इसीलिए इनको ऐसा लगता है कि शायद वे यहाँ पर मरने वाले हैं। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखता है कि सिंगुन इनको बचाने के लिए आ गया था, जहाँ पर कि वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देता है। इसीलिए हम देखता है कि वो डीमन बीस्ट अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि सिंगु ने इस तरह से अपना पालतू बना लिया है, इसीलिए इसे देखते ही फेटियान इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है। वही बियर डीमन भी कहने लगता है कि किंग ने तो इसे बहुत ही आसानी से हरा दिया, लेकिन वही फेटियान कहने लगता है कि एम्पर लेवल वाला भी इसे अपना पालतू नहीं बना सकता और इसीलिए आखिरकार तुमने इसके लिए कौन सी चालाकी यूज की। तब इस पर सिंगुन कहता है कि शायद ये मुझसे डरा हुआ है और कि अभी भी तुम सिटी को मुझे नहीं दोगे। लेकिन हम देखता है कि फेटियान अभी भी इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि तुम इसके बारे में पूरी तरह से भूल जाओ, क्योंकि मैं इसे कभी भी तुम्हें नहीं दूंगा। तभी अचानक से हम देखता है कि फेटियान इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए सिंगुन भी अपने पावर का यूज करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है, जहां हम देखता है कि उसने फेटियान के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसीलिए फेटियान अपने अटैक से इसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम देखता है कि इसका अटैक से डीमन बीस्ट इंजर्ड हो गया था, इसीलिए वो तुरंत ही इन पर काफी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद हम देखता है कि वो फेटियान पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है और फिर वो सिंगुन और बियर डीमन के ऊपर भी अटैक करने वाला था, लेकिन तभी हम देखता है कि वह सही टाइम पर यहाँ से हट जाते हैं और इसीलिए बियर डीमन इनका कुछ भी नहीं कर पाता। तब इससे देख सिंगुन कहता है कि मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था, लेकिन केवल गुस्सा होते ही इसकी पावर कई गुना बढ़ गई है। लेकिन डीमन बीस्ट अब फेटियान पर अटैक करने के लिए आ गया था, इसीलिए फेटियान भी अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए रेडी हो जाता है और हम देखता है कि वो इसके लिए किसी बैरियर को यूज करने लगा था। फिर हम देखता है कि वो अपने स्पेस पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जिससे देख सिंगुन हैरान होते हुए कहता है कि क्या इसे भी स्पेस पावर को यूज करना आता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि फेटियान डीमन बीस्ट के सामने कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि डीमन बीस्ट ने अपने पावर से इसका सारे अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। अब इसीलिए फेटियान तुरंत अपनी जान बचाने के लिए सिंगुन के सामने आ जाता है और कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। तब हम देखता है कि सिंगुन भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो जैसे ही अपने फायर पावर का यूज करके अटैक करता है तब वो डीमन बीस्ट इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखता है कि सिंगुन ने इस तरह से इसे बहुत ही आसानी से हरा दिया था। जिसके बाद हम देखता है कि वह सभी इस बात से काफी इंप्रेस हो गए थे और इसीलिए वो सिंगुन को ग्रीट करने लगता है। तभी हम देखता है कि फेटियान सिंगुन को खुश करने के लिए कोई टोकन देने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन इसे देख सिंगुन सोचने लगता है कि अगर मैंने इसे ले लिया तब इसके वजह से डीमन बीस्ट को हराने वाली बात चारों तरफ फैल जाएगी और इसीलिए बाद में यह चीज मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसीलिए हम देखता है कि सिंगुन ने इसे लेने से मना कर दिया था और फिर वो फेटियान से कहता है कि तुम इसे अपने पास में ही रखो। जिसके बाद हम देखता है कि फेटियान इस बात से और ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तो किंग के लिए सबसे पावरफुल फाइटर बनना चाहता हूँ और इसीलिए मैं पूरे डीमन क्लैन को हरा दूंगा। वहीं सिंगुन सोचने लगता है कि फेटियान के पास में तो इतने सारे रिसोर्स हैं और अब इसीलिए सिंगल नंबर वाले मैच को जीतना मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं होगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।